So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं benefits of doing online MBA. कोविड के बाद आई थिंक स्टूडेंट्स जो रेगुलर MBA भी कर रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है ऑनलाइन एजुकेशन, राइट फ्रॉम अंडर ग्रेड टू पोस्ट ग्रेड टू एनी लेवल ऑफ कोर्सेज. अगर जो भी रेगुलर कोर्सेज कर रहे थे कोविड में उन्होंने देखा अब कितना सीरियस थे कितना नहीं सीरियस थे. तो ये तो स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है. बट लेट्स इन केस अगर आप ऑनलाइन MBA प्लान कर रहे हो तो क्या फ़ायदे हैं, दैट आई एम गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड. लेट्स स्टार्ट. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो. नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. So now let's get back to the video. So welcome back to this episode. This is me Arshi, and as we are discussing about the benefits of online MBA, so let's start this first thing, which is flexibility in learning. Weekends पे classes होती हैं. This is with majority of online MBA courses. मतलब flexibility से क्या है कि आपके पास Monday to Friday, Monday to Saturday in some cases time है कि आप इंटर्नशिप्स करना चाहो, आप जॉब करना चाहो, आप कोई एडिशनली स्किल सीखना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो. शाम को जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो देख सकते हो. जो लाइव क्लासेस रहती हैं वो यूजुअली वीकेंड्स को होती हैं. तो पहला बेनिफिट है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो और पैरेलली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. सेकेंड चीज़ है दैट इज़ अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव. अगर मैं हाईएस्ट टू हाईएस्ट कॉस्ट की बात करूँ तो 4 लाख रुपीज़ कैन कॉस्ट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन MBA. मिनिमम टू मिनिमम आई थिंक 1 लाख के अंदर आप ऑनलाइन MBA कर सकते हैं. कुछ हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ जो इससे कम में भी ऑनलाइन MBA करा रही हूँ बिकॉज दे आर हेल आउट ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर में ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं बढ़ेंगे. तो अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है, कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है. सेकेंडली इसमें EMI ऑप्शंस भी रहते हैं. जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उस कॉलेज की ऑनलाइन MBA की फ़ीस 1 लाख रुपए है तो मंथली EMI वाले ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे वो मंथली 10,000 रुपीज़ भी पे कर सकते हैं या मंथली 5,000 पे करके भी, ऐसा भी ऑप्शन स्टूडेंट के पास है. तो अफोर्डेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है. ठीक है, तो दैट इज़ द सेकंड बेनिफिट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन MBA. अगेन मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि हर स्टूडेंट के लिए वेरी करता है. आपको रेगुलर के लिए जाना चाहिए, आपको ऑनलाइन के लिए जाना चाहिए, ऑनलाइन में भी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना चाहिए. तो अगर आप इन सब को लेकर कन्फ्यूज हो तो नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो. जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ करियर ग्रोथ विदाउट स्टॉपिंग वर्क. अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ. लेट्स इन केस आप 10 लाख का पैकेज पे जॉब कर रहे हो, यू नॉट एबल टू क्रैक ऑल दीज Tier 1 कैटेगरी कॉलेजेस. आप IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा जैसे कॉलेजेस नहीं जा रहे हो. अब अगर आप MBA अपनी जॉब छोड़ते हो जो 10 लाख के पैकेज वाली, तो आपको 2 साल का कितना पड़ा, 20 लाख रुपए, ये एज अ लॉस हो गया. देन आप किसी भी कॉलेज में जाओगे 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है. इवन Tier 2 Tier 3 कैटेगरी कॉलेजेस तो 40 लाख की कॉस्टिंग में आपको 10 लाख की जगह हो सकता है 15 लाख का पैकेज जो है वो कहीं ना. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ. आई वाज टू एन इंक्यूबेशन सेंटर इन द इनिशियल डेज ऑफ माय स्टार्टअप. इट वाज अ गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर और उनके जो कंसल्टेंट थे दैट वाज Deloitte. So majority of them they were working for Deloitte and they were doing distance and online MBA because career में if you want to work for leadership roles, you want to work for manager roles, MBA is something which is required. But again अगर आपके पैकेजेस 3 लाख हैं, 2.5 लाख है तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि आपको ऑनलाइन MBA करना चाहिए बिकॉज आप कितना ही हाई ऑनलाइन MBA के बाद आपको ऐसा नहीं है कि 3 से आपका 10 लाख का, तो उस केस में आप फुल टाइम कर सकते हो. तो वही है, स्टूडेंट की प्रोफाइल के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन लेना ऑनलाइन सही है या नहीं है. और ऑनलाइन सही है तो ये सारे बेनिफिट्स है कि आपको करियर ग्रोथ मिल जाएगी, आप अपने काम को भी छोड़ना नहीं पड़ेगा. ग्लोबल एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़. इफ़ आई टॉक अबाउट देयर सो मेनी कॉलेजेस जहाँ पे इवन ऑनलाइन MBA को इंडिया प्लस अब्रॉड में करा रहे हैं. सेकेंडली इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो ऑनलाइन MBA ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स करते हैं. 70-75% ऑफ द बैच इज़ लाइक विद वर्किंग प्रोफेशनल्स. इफ़ आई टॉक अबाउट द नेटवर्क, आप जिनसे बात कर रहे हो वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है तो आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं
ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाता है, आप ये चीज़ सुनते हो दैट नेटवर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किल अपग्रेड फॉर द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। अब आप कहोगे यार जो बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसको स्किल अपग्रेड ऑनलाइन MBA से, वो भी सैटरडे संडे, तो कॉन्सेप्ट्स लाइफ में कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल हम सभी यूज़ करते हैं, बट आप यूट्यूब पे देखते होगे, यू फाइंड ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स की हम मास्टर क्लास लेने वाले हैं एडवांस एक्सेल की, बिकॉज कहीं ना कहीं लाइफ, तो वो आपको ऐसा नहीं कि आपको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल करा रहे, वो आपको पहले ब्रीफिंग दे रहे हैं। यही सेम चीज़ है जब आप ऑनलाइन MBA करते हैं, तो आप MBA के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं, जिसको आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट, जो आप अपने डेली बेसिस पे जॉब पे जा रहे हैं, अपने मैनेजर को देख रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, तो उसको आप प्रैक्टिकली एम्फेसिस अपने वर्क कल्चर में कर रहे होते हैं। बट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना प्रैक्टिकल possible nahi hai. Theory plus practical is something which is very required, and that's how I'm going to end this particular episode. मैं फिर से वही कहूँगी, choosing that whether you should go for a regular MBA, online MBA, and in online MBA, your budget, universities, what expectations you're going with, whether वो आपकी expectations पूरी होंगी नहीं होंगी, and accordingly you have to make your decisions. So that's it. Like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.